देखिए, अखिलेश यादव को पहले अपनी 2017 से पहले की सरकार को उस समय सरकार की जो कानून व्यवस्था थी उसके बारे में देखना चाहिए और अपने गिरबान में झांककर देखना चाहिए। समाजवादी पार्टी के शासन में जिस तरह से गुंडे माफियाओं का राज होता था, जिस तरह से जमीन पर कब्जे, मकानों पर कब्जे और जिस तरह की घटनाएं आपने देखा होगा, महिलाएं सुरक्षित को महसूस नहीं करती थी, तब मैं कह सकता हूं उस समय हमने एक नारा दिया था, न गुंडाराज न भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार। तो उत्तर प्रदेश की जनता ने जनादेश भाजपा के पक्ष में दिया था और 325 सीटों से सरकार बनाई थी। और मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बनी है, लॉ एंड ऑर्डर एकदम चुस्त और दुरुस्त हुआ है, कानून व्यवस्था एकदम ठीक प्रकार से चल रही है। और मैं कह सकता हूं कानून व्यवस्था के लिए पूरे देश में उत्तर प्रदेश जाना जाता है। तो इसलिए अखिलेश यादव को इस प्रकार की कानूनी व्यवस्था पर उंगली उठाने से पहले अपने को देखना चाहिए और कहीं भी घटना घटित होती है तो पूरी तरह से उस निष्पक्ष तरीके से जांच होती है और जो उसमें दोषी व्यक्ति होते हैं वो बख्शे नहीं जाते हैं, वो ठीक प्रकार से दंड देने का काम होता है। अखिलेश यादव को मौजूदगी की तरह से विवादित बयान दिया, उसको लेकर देखिए, अखिलेश यादव के पार्टी के लोग हों या एनडीए गठबंधन के लोग हों, ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की बात करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी न्याय सबको, तुष्टीकरण किसी का नहीं, ये राजनीति हम लोग करते हैं। लेकिन इस प्रकार के बयान अबू आजमी देते हैं, मुझे लगता है कि बयानों से हम पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन उस पूरे देश की जनता और उस प्रदेश की जनता अच्छी प्रकार से देखती है। इस तरह के बयान देने वालों के लिए जब समय आता है तो समय पर ठीक से सबक सिखाने का काम वहां की प्रदेश की जनता करेगी। बीजेपी ने हार के साथ जीती। अब 2 राज्यों में चुनाव होने हैं, महाराष्ट्र और झारखंड। महाराष्ट्र के विकास अंगड़ी जो है वो लोग आप लोगों पर आरोप लगा रहे हैं कि सत्ता है ये सिर्फ दुरुपयोग करके सत्ता में काबिज हुए। देखिए, इससे पहले जब चुनाव हुए थे, राजस्थान हो चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, 5 राज्यों के चुनाव हुए थे, जिस तरह से प्रचंड बहुमत भाजपा के पक्ष में मिला था। और अभी आपने हरियाणा का, जम्मू कश्मीर का चुनाव देखा है, तो मैं कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर में भले ही हमारी सरकार न बनी हो, लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए और वहां की शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए और वहां के इस तरह से मतदान में भाग लेने के लिए माननीय अमित शाह जी के लिए जो गृह मंत्री है। और जिस तरह से जम्मू कश्मीर में अब तक का हाईएस्ट वोट हमको मिला है, सबसे ज्यादा वोट मिला है। और मैं हरियाणा की बात कहूं तो स्पष्ट बहुमत की सरकार 48 सीटों के साथ में जो बनाने का काम किया है, मैं समझता हूँ कोई एग्जिट पोल भी नहीं बता रहा था। तब वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र को चरितार्थ करते हुए जिस तरह से ये सबका विकास करते हैं, इस देश को विकास के रास्ते पर आगे ले जा रहे हैं, तब वो आज माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरे देश की जनता माननीय प्रधानमंत्री मोदी के साथ है। और जब भी चुनाव के परिणाम चाहे झारखंड हुए, महाराष्ट्र के आएंगे, तो हरियाणा की तरह से, मध्य प्रदेश की तरह से, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की तरह से कमल खिलेगा और भाजपा की स्पष्ट बहुमत की सरकार दोनों जगह बनेगी। वैसे हर साल इस राजधानी, जो देश की राजधानी है, यहाँ बहुत बुरा हाल हो जाता है, घुटने दम घुटने लगता है, पॉल्यूशन इतना असर है, लेकिन यहाँ की सरकार है कि राजनीति करने लगती है। देखिए, दिल्ली प्रदेश की स्थिति जैसी है, आप जानते हैं कि जिस तरह से केजरीवाल सरकार तो नहीं है, लेकिन हाँ, आप पार्टी की जो सरकार है वो इस पर तो ध्यान नहीं देती, लेकिन बेवजह की फालतू की राजनीति में ये लोग लगे रहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, अच्छा पर्यावरण की बात हो और आज जिस तरह से एक पेड़ माँ के नाम लगाने का जो क्रम चला है, माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कैसे प्रदूषण खत्म हो, कैसे पर्यावरण अच्छा हो, इसकी लगातार ऐसा प्रयास करते हैं और देश की जनता उनके उस मंत्र को आत्मसात करती है। तो मैं कह सकता हूं कि आप पार्टी की सरकार को इस प्रदूषण के बारे में विचार करना चाहिए, कुछ काम करना चाहिए, अन्यथा दिल्ली की जनता इनको समय आने पर सबक सिखाने का काम